तो गुड मॉर्निंग। अभी हम छत पे सोए हुए हैं। ये जिम्मी के पापा सोए हुए हैं, ये मेरे पड़ोसी वड़ोसी सोए हुए हैं, ये है आसमान। और आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाते हैं जिम्मी को, इतना प्यार से सोया हुआ है। हम लोग ना इधर बहुत रात से हम तीनों सो नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरा घर का छत दिखता है तो रात को नींद नहीं आता अच्छे से, बहुत गर्मी लगता है, दिन में भी नींद नहीं आता है। जिम्मी भी दिन भर रात भर नहीं सो पाता है, उसको भी देख के बहुत अति लग रहा था। हम लोग ना 17 तारीख के रात भोर में गए थे छत पे, बहुत अच्छा लगा था छत पे। तो हम लोग 18 तारीख के रात में भी डिसाइड किए कि हम लोग छत पे ही सोएंगे। हम लोग खाना वाना खा लिए, खा करके और छत पे चले गए जिम्मी को ले करके, और रात में सोए। और सुबह देखिए जिम्मी का फेस कितना क्यूट लग रहा है, एकदम हाँफ नहीं रहा है, नहीं तो एक एक बित्ता जीभ निकाल के हाँफते रहता था, तो बिल्कुल हाँफ नहीं रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब मन खुश हो गया एकदम। हम लोग भी सारा रात सोए। हमें जब 3-4 बजे भोर में ना बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर हम आके चादर लिए, चादर लेके जाके ओढ़ के सोए। 6-6:30 बजे हम लोग उठ के आए। हम पहले आ गए, जिम्मी के पापा बाद में आए, जिम्मी भी बाद में आया छत पर से। उसके बाद ना जिम्मी के पापा बोले हैं कि टिफ़िन नहीं बनाने के लिए, गर्मी बहुत है, खाने का इच्छा नहीं करता है, तो नहीं खाना चाहते हैं, तो इसलिए नहीं बनाना। तो पहले टिफ़िन देते थे ना, उसमें से दही खा जाते थे, आम केला ये सब खा जाते थे, लेकिन वो रोटी या भुजिया नहीं छूते थे। तो हम ना आज डिसाइड किए कि आज ना हम उनके लिए खाना नहीं बनाएंगे। तो हम अपना किचन उचन साफ़ कर लेते हैं। जिम्मी गया हुआ है पॉटी करने के लिए, और जिम्मी के पापा भी नहाए नहीं हैं, सो के उठे। पहले जिम्मी को ले गए हैं इसलिए कि जिम्मी अच्छे से सोया है, रात में खाना भी अच्छे से खाया था, तो सुबह सुबह उसको छत पर सोया है तो उसका पेशाब भी उसको लगा हुआ होगा। तो जिम्मी को लेके गए हैं पॉटी कराने के लिए। हम किचन साफ़ कर लेते हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन बाद इतना सुकून का नींद मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम ख़त्म हो गया, हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, करके हम भी फटाफट नहा लेते हैं। मेरा झाड़ू पोछा का काम ख़त्म हो जाएगा तो हम नहा लेंगे, तब तक जिम्मी भी आ जाएगा घूम करके। तो झाड़ू पोछा का तो रोज़ का प्रोसेस है ही, ये तो कहीं नहीं जाता है। फिर जिम्मी आ गया नहा बाहर से घूम करके, तो हम नहा के निकले ना, तो जिम्मी आया तो पता है पूरा भींगा हुआ आया पूरा। तो पूछे उनसे तो बोले ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसको खोल दिए थे कि मेरे साथ साथ चलेगा, और वो क्या भागना शुरू किया। तो भागते भागते बहुत दौड़ाया उनको, और उसके बाद पकड़ाया एक जगह पानी में जा कर के, पानी में जाके पकड़ाया उनको। तो वो लाए, तो उसको नहलाए हैं अच्छे से साबुन लगा के, कि वो नाला के पानी में घुस गया था। फिर हम तो नहा के रेडी हो गए थे, फिर भी उसका देह वॉश कर दिए हैं। उसको बोले वॉश करने के लिए, कहा कि आजकल ज़्यादा नहा रहा था, रात में छत्ता पर भी सोया, सुबह उठ के नहा भी लिया घूमने के चक्कर में। उसके बाद उसका देह नहीं सूख रहा था ना, तो हम जिम्मी को लेके छत पे चले गए कि उसको दौड़ा दौड़ा के उसका ना देह सुखाएंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है ना कि बार बार उसी चबूतरा पर जाकर बैठ जा रहा है जिस पे वो रात में सो रहा था। उसी चबूतरा पे जाकर बैठ के बॉल को कटिंग करेगा, मतलब खेलेगा नहीं, काटेगा बॉल को। हम उसको बुला रहे हैं ना, तो इधर से इधर हमें दौड़ा रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। बॉल जब भी उसके हाथ में पड़ता है वो लेकर के बैठ जाता है और खेलता है, लेकिन हमको बॉल नहीं देता है। इस तरह से ये दौड़ा रहा था हमको, तो इससे में इसका देह कैसे सूखेगा, ये दौड़ेगा खेलेगा तब तो देह सूखेगा। फिर हमने एक जगह कैमरा स्थिर किया, स्थिर करके इसे बॉल छीनने की कोशिश किया, लेकिन क्या हम ही को दौड़ा रहा है पीछे पीछे। ये करता है इसी तरह से, इसके मुंह में बॉल जाता है तो जल्दी हाथ में देगा नहीं। फिर हमारे हाथ बॉल मिला ना, तब हम दौड़ाना शुरू किए, लो तुम हमको नहीं देता, हम भी तुमको नहीं देंगे। फिर हमने एक कैमरा को इकट्ठा किए, इकट्ठा करके अब हम उसको दौड़ाना शुरू किए कि उस दौड़ेगा तो उसके देह से जल्दी से पानी ख़त्म हो जाएगा, तो सूख जाएगा अच्छे से। लेकिन एक बार मेरे हाथ से बॉल मिस्टेक हुआ तो हम फिर दोबारा ले लिए। अब मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, हम उसको दौड़ा रहे, काहे कि उतना देर से वो हमको दौड़ा रहा था, लेकिन वो चाह रहा है कि हमसे बॉल छीन ले। अच्छा लगता है इस तरह से जिम्मी के साथ खेलने में। आज तो सुबह सुबह, मतलब अभी 6:30 बज रहा होगा, आइए ऐसे छत पे हम दोनों खेल रहे हैं। उसके हाथ में, तब हमको लगा ना कि ये ना खेलने के मूड में, चलो नीचे। हमने खिसिया करके नीचे जाने लगे। अब देखिए वो वहाँ से खड़ा होकर देख रहा है कि मम्मी जा रही है, बस पीछे पीछे आना। मतलब हम आ ही रहे थे, वो हमसे पहले भी आने की कोशिश कर रहा है। नीचे आया तो हमको लगा नीचे भाग जाएगा, तो हम उसको डांट के बोले अंदर रूम में जाओ, तो वो अंदर घुस गया। और उसके बाद फिर हम गए घर, तब जितना सूखा उतना। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, जिम्मी के पापा के टिफ़िन में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। तो हमने सूजी, मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, हम उसका हलवा बना लिए सूजी का। एक तरफ चाय चढ़ाए, जिम्मी के पापा भी नहा के आ गए हैं। सूजी का हलवा में ना हम थोड़ा सा दूध डाल दिए हैं, तो थोड़ा टेस्ट अलग हो जाएगा उसका,
ताकि मॉर्निंग का जो भी दूध का छाली था ना वो सब हम भी डाल दिए टोटल उसी में। मेरा उधर हलवा का काम हो गया। अब जिम्मी के पापा के लिए हम आम एक छील लेते हैं नाश्ता में देने के लिए। हम दिखाते हैं आपको, उनको अनोखा टिफ़िन दिए हैं, न रोटी न सब्जी। और टिफ़िन में आप देखिए, आप लोग भी सोचिएगा ये क्या टिफ़िन मिला है भाई, ऐसा कौन सा टिफ़िन मिलता है किसी को नाश्ते में। उनके टिफ़िन में ना आता है तो दिखाते हैं आप लोग को। इधर हम चाय छान लिए हैं, चाय छान के हम दोनों बैठ के पी लेते हैं। पहले चाय पीते पीते हम लोग बहुत बतियाए, काहे कि जिम्मी जो भागा था ना वो बता रहे थे किधर से किधर, किधर से किधर गया, और रात में अच्छे से सोए हैं वो भी बता रहे थे कैसे ठंड लग रहा था, वैसे ठंड लग रहा था। हम लोग इस तरह से बात करते। जिम्मी भी एक बार भी इधर से उधर नहीं गया, छत पे और लोग सोया हुआ था, जिम्मी किसी के पास नहीं गया। ये नहीं कि जाके सबको तंग करे, या मेरा बेड था तो जिम्मी ऐसा होता ना कि देह पर चढ़ जाता, या सोए हुए तो इधर उधर करता, कुछ नहीं, बगल में सोया। ये जिम्मी का पापा का टिफ़िन है जिसमें हमने 1 कटोरी भर के दही लिया है। टिफ़िन में दही बहुत अच्छा जमता है, एकदम भैंसी का दूध का दही ना बहुत अच्छा होता है। गाँव देहात में रह रहे हैं तो भैंस दूध का मतलब सुविधा उपलब्ध है, तो डायरेक्ट भैंस का दूध आता है, मतलब पैकेट वाला नहीं। और वैसे हम चाय के लिए पैकेट वाला भी मंगाते हैं। आधा किलो दूध का हम दही जमा लेते हैं और आधा किलो मंगाते हैं ना, उसका 2 दिन हम चाय पीते हैं पॉकेट वाला का, और भैंस का सारा दूध का हम दही जमा देते हैं। जिम्मी के पापा खाते, जिम्मी खाता, हम लोग खाते। आधा किलो में जो थोड़ा बहुत सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। उनको 1 टिफ़िन दही, थोड़ा सा हलवा और 1 आम काट के हम उनके टिफ़िन में पैक कर दिए हैं। यही उनका सुबह का नाश्ता होगा। और दोपहर में आएंगे तो 2:30-3 बजे तक हम खाना बनाएंगे, चावल उवल तो फिर अपना खाएंगे। आम नहीं हट रहा था, मतलब उसको कैप को नहीं लगने दे रहा था इस तरह से, तो हम उसको ना आम को कट कर दिए। थोड़ा सा जानते काट के देते ना, आम अगर लेट हो जाता खाने में तो फिर वो काला पड़ जाता है, इसलिए काट के नहीं देना चाह रहे थे। जिम्मी यहाँ बैठ के कुछ देख रहा था, कुछ सोच रहा था, तो हम सोचे कि जिम्मी को शूट करते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने। अचानक जिम्मी को क्या हुआ, बाहर का डॉग भौंका, बस उठ के भाग गया। फिर हम जिम्मी को खाना दे दिए। जिम्मी के पापा चले गए दुकान, टिफ़िन अभी रखा हुआ है, टिफ़िन लेके नहीं गए, काहे कि दुकान खुला हुआ था। जिम्मी को घुमाने ले गए थे तो खोल के चले आए थे, तो वो चले गए चाय पी करके। हम जिम्मी को खाना देने के लिए सोचे, तो जिम्मी को खाना निकालने के लिए देखे जिम्मी को हैंडशेक करने के लिए, तो जिम्मी इस तरह से मतलब उसको खाना वाना देते हैं ना, तब उससे पहले थोड़ा सा कुछ करवा लेते हैं, तो उसको लगता है कि हमें हैंडशेक किए इसलिए हमको खाना मिला, या हम टॉक कर दिए इसलिए हमको खाना मिला। तो हम जिम्मी को, और जिम्मी के लिए इस बार चिकन थोड़ा अलग आया है, और जिम्मी को पापा कुछ लाए हैं इस तरह का जो वही बना के दिए हैं। तो हम तो सिर्फ कुकर में सीटी लगा दिए, 4-5 सीटी लगा दिए, अच्छे से पक गया। चावल बना दिए थे रात में, तो अभी भी चल जाएगा, दोपहर में भी चल जाएगा। और दोपहर खाने के बाद जो चावल बचेगा ना उसको हम फ्रिज में रख देंगे, तो फिर रात में भी हो जाएगा। तो जिम्मी का 3 टाइम हो जाएगा, काहे कि 2-3 टाइम ही खाना खाता है, उसके बाद फिर वो खाना को इग्नोर करने लगता है, फिर दूसरा चीज़ चाहिए उसको। तो इस तरह से जिम्मी को सान के दे रहे हैं, वो बैठ के वेट कर रहा है। पहले बच्चा था ना तो ऐसे वेट नहीं कर सकता था, वो बगल से मुंह डाल देता उसमें, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। अब ना वो मतलब इंतज़ार करता है कि खुद ऑफ़र करेंगे तब वो खाना खाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा चिकन, पहले उसको टॉक बोले तो वो भोंक दिया कस के, तो फिर हम उसको चिकन का टुकड़ा दिए खाने के लिए, तो उसको लगा कि हम टॉक किए, तो हमको दी मम्मी खाने के लिए। फिर उसको खाने के लिए छोड़ दिए, वो खाना फिनिश कर रहा है। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि जिनके घर में एसी नहीं है वो डॉग ना लें, क्योंकि जब गर्मी पड़ता है तो आपको बहुत बहुत दया लगेगा अंदर से कि काहे हम डॉग खरीदें। मेरे पास डॉग नहीं रहता तो आज हमें तकलीफ़, हम लोग कैसे भी काट लेते थे, लेकिन इसको गर्मी में बहुत दिक्कत हुआ नहीं, हो भी रहा है अभी। आज भी बहुत गर्मी है, आज 19 तारीख है पटना में, और आज भी बहुत भीषण गर्मी पड़ रहा है। और अभी जिम्मी पानी उझल के सो रहा है, यहाँ पे दुकान पे ही है। अब पंखा का हवा में आज ठंडापन है, लेकिन बाहर का जो धूप कड़क है ना, जिसकी वजह से गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम जब शब्द बोलते हैं लास्ट में ना, तो वो काम नहीं आता, इसलिए हम बीच में ही बोल देते हैं। अगर आप लोग को जिम्मी का वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप लोग से कहना चाहेंगे कि मेरा चैनल बहुत पीछे भाग रहा है, दिनों सब घटा जा रहा है इसका, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, जो भी यूट्यूबर हैं कोई संपर्क करने वाले हैं तो प्लीज़ संपर्क करें।
चलिए हम दुकान के लिए निकल गए हैं। देखिए जिम्मी गेट बंद कर ली है तो जिम्मी मुंह में चप्पल ले रहा है, ये सोच के कि हमको ले जाएगी मम्मी। फिर हम गेट खोल के उसको देख रहे थे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर